हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज ना हम एक लव रीडिंग करते हैं। ये उन लोग के लिए है जो एक रिलेशनशिप में है, रोमांटिक रिलेशनशिप में है, उनके लिए हम गाइडेंस देखते हैं। सो ये डेक का नाम ही लव डेक है। इसमें से जो भी गाइडेंस आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो बेसिकली दिस इज़ अ लव रीडिंग, सो बी इन अ वेरी पॉजिटिव जो है माइंड। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनकी इमेज पे फोकस करिए। और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये। सो लेट्स डू अ लव रीडिंग एंड सी व्हाट गाइडेंस विल कम। क्या गाइडेंस आता है, क्या बताते हैं हमको डिवाइन इस डेक से। सो यस, देखते हैं। ओके, so the first card is reparenting yourself. Okay, I think मैंने डेक को ही उल्टा पकड़ा है। Did. So basically a love reading for those who are in a relationship. Yin and Yang की एनर्जी आई है। Emotional freedom. I hope you can see the cards. The gardener, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वर्दीनेस की। ओके, सो इस लव रीडिंग में इस लव डेक से जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये निकल कर आई है कि अभी आपका जो रिलेशनशिप है वो इनिशियल स्टेजेस पे है। यानी कि हो सकता है कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले या एक दो महीने पहले ही आप एक दूसरे को मिले हो, डेटिंग ही चल रही है। मतलब डेट तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में करते हैं, तो मतलब ज़्यादा पुराना जो आप दोनों का रिश्ता नहीं है। और एक चीज़ जो मुझे निकल कर आ रही है, ईदर यू और योर पार्टनर। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर दूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो या तो आप या आपके पार्टनर एक बहुत ही बुरे जो है वो ब्रेकअप से गुजरे हैं, वेरी वेरी बैड ब्रेकअप, जिसने शायद दोनों का ही ब्रेकअप हो चुका है या एक पर्सन का तो हुआ है इस रिश्ते में। तो आप जो भी ब्रेकअप से गुजरा है, इस पार्टनर, इधर यू और योर पार्टनर, वो अपने आप को जो है अपने लिए एक नई ज़िंदगी चाहते हैं, एक नया एनर्जी चाहते हैं। और इस ड्यूरिंग दिस कोर्स पहले तो वो बहुत हार्ट ब्रेकन थे और हार्ट ब्रोकन थे। और जैसे 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 उन्होंने अपनी एनर्जी को समेटा, अपने आप को वापस इमोशनली अपने आप को खड़ा किया, ओके, इमोशनली स्ट्रांग हुए, जिसके लिए शायद उन्होंने जो कुछ टेक्निक्स करी होंगी, मेडिटेशन किया होगा, प्रेयर्स की होंगी, और वो किसी तरह से अपने आप को उस इमोशनल बैगेज जो उनके एक्स के साथ था या आपका जिसका भी जो भी पार्टनर का पास्ट रिलेशनशिप था, अपने इमोशनल बैगेज को रिलीज़ कर पाए और अपने आप को वापस उन्होंने इमोशनली, अगेन आई विल मेंशन कि जो भी रिलेशनशिप में था, पास्ट रिलेशनशिप में था, अपने पास्ट के साथ जो भी इमोशनल बैगेज था उसको रिलीज़ करके वापस अपने आप को खड़े कर पाए, या तो आप या आपके पार्टनर जो आपसे रेजोनेट करे। एंड देन जो है आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, मिले, डेटिंग पीरियड चल रहा है, ज़्यादा पुराना रिलेशनशिप नहीं है, बट येस दिस रिलेशनशिप विल टर्न इनटू अ यूनियन। यिंग यांग की एनर्जी है, यानी कि आप दोनों की आगे जाके शादी होगी। टाइम फ्रेम में नहीं दे रही बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग है। अगर अभी मैं बोल दूँ 2 महीने बाद तो कोई मैसेज आएगा, मैम मेरी तो नहीं हुई। सो आई एम नॉट गिविंग अ टाइम फ्रेम, जैसी जिसकी सिचुएशन है। बट येस, यिंग यांग की एनर्जी आई है, तो दिस जो है इनिशियल लव जो रिलेशनशिप है विल टर्न इनटू मैरिज, यूनियन में ज़रूर वो चेंज होने वाला है। ओके, आप दोनों जो हैं एक दूसरे की जो एक मैसेज आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में एकदम से बहुत ही माहिर हो, बहुत ही सेटल्ड हो, जो भी आप दोनों काम कर रहे हो। और काम में आप दोनों बड़े मैच्योर हो, ऐसा नहीं कि नया नया जॉब या कुछ काम शुरू किया है, आप लोग सेटल्ड हो अपने काम में, फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो, एक दूसरे की वर्थ को जो है आप समझते हो, कमिटमेंट भी आप आगे जाके दोगे, जैसे मैंने बोला यिंग यांग की एनर्जी आई है। एंड एक दूसरे की वर्थ को समझते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी जो है बहुत करते हो।
ओके, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में है तो क्या कुछ भी बोल दिया जाए, क्या भी कर दिया जाए, नहीं, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ जो निकल कर आ रही है, या तो ये चीज़ हो रही है या तो आगे जाके होगी, कि एक दूसरे का आपकी लाइफ में होना ना आपको और प्रोग्रेस करने की ताकत देगा। ठीक है, होता है ना कि अगर हम रिलेशनशिप की तरफ से एकदम सेटिस्फाइड होते हैं, कंटेंट होते हैं, तो हम एकदम पॉजिटिव, बेसिकली वी कम इन अ पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं तो आगे बढ़ने की इच्छा होती है, और डिवाइन भी हमारी हेल्प करता है, बिकॉज हमारे आसपास कुछ नेगेटिविटी होती ही नहीं है। जैसे बोला जाता है ना कि अगर कोई इंसान प्यार में होता है तो उसको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, तो वैसी ही एनर्जी है। ओके, या तो ये ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया है, या तो ये आगे जाके होने वाला है। तो थोड़ा सा इसमें से भी, ओशो ज़ेन से भी मैं गाइडेंस लेती हूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या आ रहा है। ये चीज़ तो देखिए क्लियर है। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई क्या मेन पॉइंट्स आए हैं। या तो आप या तो आपके पार्टनर या दोनों ही एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हो जब एक दूसरे से मिलने से पहले, और अपने पूरे इमोशनल बैगेज को पास्ट के जो आपके एक्स के साथ था, जिसका भी एक्स थे, रिलीज़ करके एक दूसरे के सामने आए, यानी कि एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी में आए, दुखी एनर्जी में नहीं आए। अपनी फील्ड में दोनों ही माहिर हो, दोनों ही कॉम्पिटेंट हो, दोनों ही सेटल्ड हो, और एक दूसरे की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। आपका रिश्ता चाहे अभी न्यू है, इनिशियल स्टेजेस पे, लेकिन आगे जाके वो यूनियन में तब्दील होगा, उसमें बदलेगा, यानी कि आप लोगों की जो है वो शादी होगी। ठीक है, और देखते हैं ओशो ज़ेन से। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है या अच्छी लगेगी एंड तक, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ पेज भी फॉलो करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, देखिए न्यू एनर्जी के साथ आप एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हो, एंड सी वी आर द वर्ल्ड। सो दिस इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ यूनियन, यानी कि आप दोनों का यूनियन होगा, शादी होगी। और जैसे कि शादी जो सिर्फ दो इंसानों का ही मिलन नहीं होता, दोनों फैमिलीज भी एक साथ होती है, तो वही ये कार्ड दिखा रहा है, यानी आप दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को, आप दोनों को पसंद करेंगी, और ये शादी जो होगी आप दोनों की फैमिलीज की मर्जी से होगी। एंड जो आपके पास्ट हैं आप उनको रिलीज कर चुके हो, और जो ये पर्सन अब आप एक दूसरे की लाइफ में, आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और आप लोग अब कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो एक दूसरे के लिए। रिलेशनशिप में न्यू एनर्जी के साथ आए हो, कोई स्ट्रेस नहीं है। जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, इस रिश्ते में कोई स्ट्रेस नहीं तो होता है ना कि अगर ब्रेकअप हो जाता है तो हम नए रिश्ते में आने से डरते हैं कि पता नहीं नया इंसान जो है वो कैसा होगा, वो एक फेयर रहता है। बट इधर मुझे कोई फेयर नहीं दिखाई दे रहा। पहले भी ये या इमोशनल बैगेज रिलीज्ड, तो फेयर नहीं दिखाई दे रहा कि ये कैसा होगा, क्या होगा। नो, वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो आप। शादी आपकी ज़रूरी होगी, दोनों परिवारों की सहमति से होगी, और ये यूनियन एक बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो यही रीडिंग जो है लव रीडिंग निकल के आ रही है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।